नमस्कार। प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 चयन परीक्षा हुए लगभग 15 से 20 दिन का समय हो चुका है और प्रदेश के लगभग सभी अभ्यर्थियों का अब इंतज़ार जो है आगे बढ़ रहा है कि परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द जारी हो, क्योंकि परीक्षा दिए हुए लगभग समय जैसा व्यतीत होता है और आप सभी ने जो रिज़ल्ट स्क्रीन पर देखा था वो संतोषजनक नहीं था, क्योंकि उसके बाद अभी आपने जितने भी कट ऑफ के वीडियो देखे होंगे अभी उसमें आप कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बराबर आप अभी भी वीडियो देखते जा रहे हैं और अभी कितना समय हमें इंतज़ार करना पड़ेगा परीक्षा परिणाम में, क्या हमारा नाम मेरिट में आएगा या नहीं आएगा, वेटिंग में आएगा, कितना समय ईएसबी लेंगे और क्या नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़ या घट सकते हैं, परीक्षा परिणाम में परसेंटाइल होगा या फिर कट ऑफ के आधार पर निकाला जाएगा। तमाम प्रश्न आपके जो पूछे जा रहे थे यहाँ पर, जैसा कि आप देखेंगे फ़िलहाल ईएसबी के द्वारा अभी प्रदेश में एक बहुत बड़ी भर्ती कराई जा रही है जो कि आप सभी को पता होगी। ये मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती, जिसमें लगभग 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और ये दिसंबर तक परीक्षा चलने वाली है। यहाँ फ़िलहाल परीक्षा परिणाम को लेकर के तो यहाँ कोई विशेष अपडेट नहीं है। जैसे ही हम चलते हैं ईएसबी के पास्ट एक्सपीरियंस पर और एग्ज़ाम जो ईएसबी कराते हैं उसमें परीक्षा कार्यक्रम के दौरान आप देखें तो यहाँ 2025 में जो तमाम एग्ज़ाम कराए गए हैं या जो कराए जा रहे हैं उसमें हमारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी है। तो एग्ज़ाम जो हो चुके हैं उनके परीक्षा परिणामों में अभी तक का क्या अनुभव रहा है, किस तरह से एग्ज़ाम में रिजल्ट आते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका अभी आपसे पहले एग्ज़ाम हुआ था वो आबकारी का है और ये एग्ज़ाम जो हुआ था ये 9 सितंबर से लेकर के लगभग 21 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। हालांकि समय को अगर आप देखें तो 45 दिन आपके अभी हुए नहीं हैं, अक्टूबर का महीना मान के चलें तो नहीं हुए हैं और अभी भी रिजल्ट नहीं आया है, क्योंकि एवरेज 45 दिन मैक्सिमम और ज़्यादा से ज़्यादा 50 दिन या 60 दिन लगते हैं। अगर ईएसबी व्यस्त नहीं है तो अपने कार्यक्रमों के हिसाब से 45 या 50 दिन में रिजल्ट को जारी करते हैं। इसके हिसाब से आप देखें तो अभी आप देखेंगे जो भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके हम रिजल्ट का एनालिसिस करें। जैसा कि आप ऊपर देखिए इस कॉलम को, तो ये एग्ज़ाम डेट का कॉलम आपको इस तरफ दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, और ये वाला आपके रिजल्ट का कॉलम है। तो मैं आपको इस एनालिसिस करके दिखा, इसमें आप देखेंगे जैसे कि ये एग्ज़ाम अभी शुरू हुआ है, हालांकि इसका रिज़ल्ट तो अभी आया नहीं है। जैसे जैसे जो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आ चुके हैं उसमें आप देखिए यहाँ, जैसा कि ये एग्ज़ाम आप देख सकते हैं ये कौन सा एग्ज़ाम है। तो ये जो एग्ज़ाम था ये हुआ था पीएटी का, ये जो एग्ज़ाम होता है पीएटी का ये एजिलिटी टेस्ट होता है और ये हुआ था 26 जुलाई को। इसका जो रिज़ल्ट आया है वो आया है 1 सितंबर को। मैक्सिमम आप ये मान के चलें कि एंड ऑफ जुलाई में हुआ था, तो आप इस हिसाब से मान के चलें कि अगस्त में हुआ था ये। तो रिज़ल्ट के हिसाब से 1 महीने और 45 दिन का समय यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद आप दूसरा एग्ज़ाम जो देखें ये नर्सिंग का शायद एग्ज़ाम था और ये हुआ था 1 जुलाई से शुरू हुआ था और ये 31 तारीख को इसका रिज़ल्ट आ गया था। मतलब मैक्सिमम 30 दिन भी लग सकते हैं, 40 दिन, 45 दिन भी, ठीक है। इसके बाद ये जो एग्ज़ाम था ये कौन सा एग्ज़ाम था, ये था आपका PNST का, ठीक है, प्री नर्सिंग टेस्ट ये हुआ था, जिसका एग्ज़ाम 24 से 27 जून को हुआ था और जो परीक्षा परिणाम था वो जुलाई में ही आ गया था। मतलब 1 महीने का समय इसमें भी लगभग दिया गया था, ठीक है। इस समय ईएसबी और दूसरे एग्ज़ामों में व्यस्त नहीं थे। ये भी देखिए ये भी लगभग हुआ था ENM का, इसमें भी लगभग 18 से 19 जून को हुआ था और रिजल्ट जुलाई में ही आ गया था। तो इस तरह जो तमाम एग्ज़ाम ईएसबी द्वारा कराए जाते हैं उनमें परीक्षा परिणाम जारी होने में एवरेज 45-50 दिन का समय ही लिया जाता है और इसी बीच में हमारा रिजल्ट जो है वो जारी हो जाता है। तो मध्य प्रदेश में हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था वो एवरेज आप मान के चलें कि 15 अक्टूबर तक चला था। 15 अक्टूबर से आप काउंट करेंगे तो 15 अक्टूबर के बाद 15 नवंबर आता है, तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जाइए। 15 नवंबर से आप जाएंगे 15 नवंबर तक। 15 अक्टूबर 15 नवंबर 1 माह हो जाएगा, फिर 15 जोड़िए और 1 दिसंबर तक पहुंच जाइए। तो 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में, मैक्सिमम 15 भी नहीं होगा, उससे पहले ही आप सभी के वर्ग 3 चयन परीक्षा का परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। तो वर्ग 3 का चयन परीक्षा का जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर के बीच में। अब प्रश्न ये उठता है, ठीक है रिजल्ट आएगा, क्या नंबरों का आधार, जिस तरह से हमने एग्ज़ाम में रिजल्ट में नंबर देखे थे और अब जो नंबर का रिजल्ट आएगा, मतलब जो ऑन स्क्रीन नंबर देखे थे और अब जो रिजल्ट आएंगे, क्या नॉर्मलाइजेशन इसमें अप्लाई होगा? तो जी हाँ, आपका पेपर हुआ था 9 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर के बीच में।
4 शिफ्टों में पेपर हुआ था, इंटू कर दीजिए 2 का तो 8 शिफ्ट टोटल हो जाएंगी। 4 दिनों में 8 शिफ्टों में पेपर हुआ था। और ईएसबी के रूल्स के हिसाब से जो भी एग्ज़ाम एक से अधिक शिफ्टों में आयोजित होता है उसमें हमेशा नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लगाया जाता है। आपके लिए अपेक्षित कहा जाए तो आपके साथ भी ये लागू होगा। और अधिकतम यहाँ पर आपको ये देखने के मिलेगा कि 1 से लेकर 2 नंबरों का डिफरेंस देखने को मिलेगा। वर्ग 3 के पहले वर्ग 2 का भी रिजल्ट इसी तरह से आया था। और जब से परसेंटाइल अप्लाई हुआ है तब से मार्जिन जो है वो कम हो गया है। पहले मार्जिन ज़्यादा हुआ करता था, कभी 5 नंबर का मार्जिन, कभी 6 नंबर का मार्जिन। अभी हाल वर्ग 2 में जो रिजल्ट आया उसमें ये देखा गया, क्योंकि वर्ग 3 की तरह वर्ग 2 का भी परीक्षा जो थी वो काफ़ी बड़े लेवल की आई हुई थी, उसमें 2 या 3 नंबर का ही एवरेज मार्जिन देखने को मिला है। तो आपके साथ भी यही होगा। आपके साथ जो शिफ्ट होगी उसमें या तो 2 नंबर घट सकते हैं या हो सकता है 2 नंबर आपके बढ़ जाएं। उसके बाद फिर आपका निकाला जाएगा परसेंटाइल। जो भी आपका नंबर होगा वो देखा जाएगा कि आपके एवरेज शिफ्ट में कितने नंबर आए हैं, आपसे इस नंबर में आगे कितने हैं। हालांकि एवरेज मध्य प्रदेश में सभी शिफ्टों का रहा है 60, तो 60 के आधार पर ही जो एवरेज बनाया जाएगा वो कट ऑफ के रूप में देखा जाएगा। फ़िलहाल की मैं बात करूं कि आप पहली काउंसलिंग के दौरान जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको मिलेगी मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट। चूँकि पदों की संख्या जितनी होगी उसी हिसाब से मेरिट बनेगी और उन्हीं पदों का 15% वेटिंग बनाया जाएगा। इसका मतलब सिर्फ यहाँ मेरिट वाले कैंडिडेट और वेटिंग वाले कैंडिडेट को ही मौका मिलेगा। बाकी जो बच्चे दिखाई देंगे उनको मौका मिलेगा कब? अगर वो अपनी पद वृद्धि को आगे बढ़ाते हैं, पोस्ट इंक्रीज़ के लिए प्रयास करते हैं तो। क्योंकि पद जो हैं वो काफ़ी कम है वर्ग 3 में। अगर आप देखें तो अगर आप 50% गेस्ट को रखते हैं और ऊपर से आपके इसमें लगभग जो 1200 से 1400 पोस्टें हैं वो आपकी एसटी बैकलॉग की रहेंगी। और सबसे बड़ा कारण, अगर यहाँ स्पेशल एजुकेशन के शिक्षकों को जोड़ा जाएगा तो 2300 पद इस तरह से जाएंगे कि उसके लिए मध्य प्रदेश का बहुत सारी पोस्टें, मतलब आप ये मान के चलिए कि 13,089 पोस्ट में अगर आप स्पेशल एजुकेशन की 2300 पोस्टें जोड़ देते हैं तो फिर तो आपके पोस्ट में सबसे कम से कम पोस्टें मिलेंगी। कंपेयर टू हैज़ 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उस समय अगर आप देखें तो 2022 में 18,000 पदों का नोटिफिकेशन आया था। इसमें जो है 18,000 पहली काउंसलिंग में पद हुए थे। फिर इसके बाद दूसरी काउंसलिंग के लिए लगातार पद वृद्धि होती गई, प्रयास होते गए और दूसरी काउंसलिंग 9,800-700 कुछ पदों पर कराई गई थी। तो पद वृद्धि एक ऐसा विकल्प है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है। अगर आप यूनिटी के साथ प्रत्येक ज़िले में प्रयास करें, भोपाल प्रयास करें तो आपके साथ आपका सिलेक्शन जुड़ सकता है। अन्यथा की स्थिति में काफ़ी कम बच्चों को मौका मिलेगा मेरिट में और वेटिंग में। इसलिए अभी से आप सचेत हो जाइए कि सेकंड काउंसलिंग के लिए, क्योंकि पहली काउंसलिंग में सिर्फ मेरिट और वेटिंग वालों को ही मौका मिलेगा। सेकंड काउंसलिंग अगर पद वृद्धि होगी तो ही नए अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। इसके लिए आप सब प्रयास कीजिए और अगर आप इस सपोर्ट में हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया।